दुनिया में मची हलचल के बीच में 6 से 7 अगस्त को भारत क्या करने जा रहा है, और जहां भारत ऐसा कर रहा है तो वहीं साउथ चाइना सी में भी एक बड़ा टेंशन दे रहा है भारत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। भारत का लगभग जितना डिफेंस बजट है उस बजट के अनुपात में ही अमेरिका सबमरीन्स के ऑर्डर दे रहा है। उसे हाई टेक सबमरीन्स चाहिए। अब ये सबमरीन लेकर अमेरिका करेगा क्या? सबसे बड़ी चीज ये है ना, यूएस एक संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को, और वो संदेश है समर्थ को नहीं दोष को साइन। अब यूएस जैसा देश अपने लिए 14 सबमरीन ऑर्डर कर रहा है, और इसका मतलब है कि समंदर में लड़ाई को काफी तेज कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि भारत अपने आप को मजबूत करे। अगर आप देखें तो भारत के इर्द गिर्द भी बदलाव आने शुरू हुए हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भारत से लगती हुई सीमा के पास कथित तौर पर सैन्य छावनी बना रहा है। चुपचाप नाई गोंगछारी ये एक जगह है, यहाँ एक नई छावनी बन रही है। इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये इलाका बांग्लादेश म्यांमार सीमा के पास है और यहाँ अच्छी तरह से हथियारों से लैस लड़ाकों की भारी मौजूदगी है। कम से कम 2 बांग्लादेशी सूत्रों ने नॉर्थ ईस्ट न्यूज को अलग अलग बताया है कि जमीन के एक खास हिस्से की सीमा तय करने के लिए झंडे लगाकर निशान लगाने का काम चल रहा है, जहां सेना का एक नया केंद्र बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये नया छावनी इलाका रामू यानी कॉक्स बाजार जिले में बनेगा, जो बांग्लादेश की 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर है। तो ये देखने को मिल रहा है कथित तौर पर भारत की सीमाओं के पास बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब अगर आप कल्पना कीजिए कि आपको काउंटर करना हुआ, किसी एक देश को काउंटर करें और उसके काउंटर करने से सारे देश समझ जाएं। भारत की रणनीति अभी यही है। भारत सिर्फ पड़ोसी नहीं, पड़ोसी से आगे बढ़कर साउथ चाइना सी में एंट्री लेता हुआ दिख रहा है, और ये भी देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मोस की एक लाइन बना रहा है। फिलीपींस, यूएई और इंडोनेशिया के बाद अब थाईलैंड भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि बैंकॉक का कहना है कि उसका भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने के विचार को चीन के खिलाफ किसी कदम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका कहना है कि इंडो पैसिफिक में लगातार बदलते सुरक्षा संतुलन के बीच में वो भारतीय मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अब ब्रह्मोस मिसाइल अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइलों से तबाह कर दिया था, और वहीं चीनी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा। थाईलैंड रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, थाईलैंड अपनी रणनीति में लचीलापन भी ला रहा है। वैसे तो थाईलैंड ने हमेशा एक ऐसी विदेश नीति अपनाई है जिसमें वो किसी बड़ी ताकत के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ता है। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक में अमेरिका और चीन के बीच में मुकाबला बढ़ रहा है, बैंकॉक अब कोशिश कर रहा है कि नहीं, हमें भी मजबूत बने रहने की जरूरत है। और ऐसे में भारत के लिए भी एक फायदा है कि भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और साउथ चाइना सी में भारत के एक और हथियार की एंट्री हो रही है। अब आपके मन में कहीं सवाल आएगा कि भारत चाइना के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता है या रिश्ते खराब करना चाहता है। इंडिया टुडे की इस खबर को देखिए। 12 चाइनीज J-20 स्टील्थ फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए हैं भारत की तरफ मुंह करके। ये सैटेलाइट इमेज वगैरह दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना 2 तरह की बातें कह रहा है भारत को। पहली बात ये कह रहा है कि अगर तुम हमारी ताकत देखना चाहते हो तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरी तरफ चाइना भारत से ये भी कह रहा है कि इकोनॉमिक तौर पर हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। संभवतः ब्रिक्स मीटिंग के लिए शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और जब टेबल पे आप बैठो ना, शक्तिशाली हो या बराबर हो, तभी आप बात कर सकते हो किसी चीज के लिए सही तरीके से। और यहाँ भारत वैसा ही कर रहा है। भारत अपने पलड़े को भारी कर रहा है, और न सिर्फ भारी कर रहा है, भारत को अगर आप देखें तो इस वक्त इतने अच्छे तरीके से भारत हैंडल कर रहा है सारी चीजों को, जिसे शायद ही कोई देश कर पाए। भारत एक तरफ जहाँ इकोनॉमिक तौर पर चाइना के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर रहा है, चाइना की जरूरत भारत को भी है, भारत की जरूरत चाइना को भी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री के लिए अपना एक पूरा बड़ा विजन
विजन तैयार कर रहा है। अजीत डोभाल ने पिछले 12 सालों में भारत के डिफेंस को बहुत तरीके से बदल दिया है। ये बात खुद अमित शाह ने भी कहा था और वो चीज अब देखने को मिल रहा है कि भारत यहाँ तेजी से अपने खुद के बनाए हुए हथियारों का जहाँ डेवलपमेंट कर रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि भारत ने एक टारगेट बना लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल हब बन जाएं ड्रोन्स के लिए। हमारे देश के अंदर ऐसे और इतने ड्रोन्स बने कि दुनिया भर में हम बेच पाएं। और न सिर्फ इतना बल्कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहा है। एक टारगेट रख रहा है कि कम से कम 50,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो जाए और उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे भारत और चाइना के बीच में रिश्ते एकदम नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। अभी भारतीय जो समुदाय है चाइना में उन्होंने कंप्लेन भी किया कि वीजा के लिए भी हमें दिक्कतें होती है, साथ ही सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कंटेंट खूब चलते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में भी है कि भाई खुलकर एक दूसरे के साथ भरोसा नहीं कर सकते, एक दूसरे पर भरोसा करके चल नहीं सकते। तो चाइना के साथ भारत एक ऐसी नीति अपना रहा है जिस नीति में है कि तुम जैसे आओगे हम तुम्हारा स्वागत वैसे करेंगे। अगर तुम दोस्त की तरह आओगे तो दोस्त की तरह स्वागत होगा और अगर किसी और तरीके से आओगे तो किसी और तरीके से। अभी भारत एक बड़ा परीक्षण करने जा रहा है। स्क्रीन पर इस नोटम को देख रहे हैं आप और ये नोटम 6 से 7 अगस्त के लिए है। हिंद महासागर में ये बड़ा नोटम जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है एक लंबी दूरी के सामरिक मिसाइल परीक्षण को करना और फिलहाल के लिए भारत ने लगभग 2530 किलोमीटर लंबे समुद्री क्षेत्र के लिए नोटम जारी किया है। ये हिंद महासागर में निर्धारित किया गया है जहां 6 से 7 अगस्त के आसपास ये परीक्षण होगा। अब इसे माना जा रहा है कि भारत इसमें कौन सी मिसाइल का परीक्षण करेगा। हो सकता है अग्नि, जिसकी सबसे ज्यादा अधिक संभावना है, अग्नि 5 की, जिसकी रेंज है 5000 से 5500 किलोमीटर। इसके अलावा अग्नि 4 जिसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, K4 SLBM जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और अग्नि प्राइम 1000 से 2000। हालांकि अग्नि प्राइम का चांस कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि 5, अग्नि 4 या K4 का परीक्षण भारत कर सकता है। ये है कि भारत चौतरफा अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड बैलेंस को भी देख रहा है तो वहीं अपनी शक्तियों को भी देख रहा है। ये क्षण भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।